सीसीडी का जो ऑपरेशन शुरू हुआ है ना, आपने देखा कि मुख्तलिफ गुंडा कल्चर, बदमाशों के खिलाफ डाला कल्चर, असले की नुमाइश, थ्रेट्स, लोगों में खौफ व हरास, इसको दूर करने के लिए एक ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, एक महकमा बनाया गया, सीसीडी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो बना है ना, इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर कोई कुरान पाक पकड़ के तो जनाब हाथ रख रहा है, जी मैंने तौबा की, कोई जनाब मुल्क बदर हो गया, कोई भाग गया, कोई गायब हो गया, चोर उचक्के। तो ये इसमें दो तरह का अवाम का रद्द अमल है। एक ये कि अवाम बड़ी खुश है, वाह वाह कमाल हो गया, सीसीडी ने तो तबाही फेर दी, बड़ा अच्छा, यानी अप्रिशिएट किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये रद्द अमल है कि गलत है, कि किसी का मावराए अदालत कत्ल जो है वो गुनहगार है, वो गलत है। लेकिन एक असूल है, एक कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर कानून मौजूद है, तो उसकी वायलेशन हो रही है कि बंदा अगर उसने कोई क्राइम किया ना, उसे पकड़ें, पकड़ के अदालत के अंदर पेश करें, ट्रायल चले, उसको सजा हो। अब ये दो तरह के रद्द अमल हैं। सीसीडी क्यों क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बड़े जनाब ज़बरदस्त तरीके से वो चल रहे हैं, बंदे भी मर रहे हैं, बंदे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आहो बुका जा रही है। अब पहली चीज़ कि सीसीडी का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या चाहते हैं, उनकी कोई उन क्रिमिनल के साथ कोई दुश्मनी है, सीसीडी का कोई लेन देन का मामला है उनके साथ, नहीं। इनकी इंटेंशन जो है ना, इस डिपार्टमेंट की इंटेंशन ये है कि हमने गंद का सफाया करना है, मुआशरे के अंदर अमन कायम हो। क्रिमिनल है, कोई जनाब डकैती करता है, डकैती कर रहा है, हाउस ट्रेस पास कर रहा है, फिर वहां पे जाकर डकैती करके साथ रेप भी करते हैं, ऐसे लोग भी हैं मेरे पास। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरे पास एक केस आया, कमज़ोर सा आदमी जनाब, गरीब आदमी, तो सर मैं मुद्दई हूँ केस का, तो वो 302 का केस चल रहा है, तो हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने मुल्जिमान जो है उन्होंने ज़मानत दायर की है, पैसे नहीं दे सकता, फीस नहीं दे सकता। अब मेरे एक जानने वाले पुलिस ऑफिसर थे, बड़े ऑनेस्ट, एसएचओ थे उस एरिया के अंदर। एसएचओ साहब ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि सर आप प्लीज़ इनकी हेल्प करें, उधर इनके वकील बन जाएं हाई कोर्ट के अंदर। हम उनके वकील बने। वो बंदा बताता है, जो एसएचओ है, वो कहता है सर ये मजलूम है, दिन दिहाड़े इसके भाई को फायर मार के सरेआम, तो वो चलेगी दूसरी पार्टी, बदमाश थे, कोई था इनका दुकान का, उन्होंने कहा कि आप अपनी दुकान खाली करके हमें दे दो, ऐसे ही बगैर पैसों के ना, ये दुकान है, ओए खाली कर दो, इस तरह के बदमाश थे। उसने थोड़ा रजिस्ट किया कि नहीं, क्यों, मेरी दुकान है, बिला वजह क्यों दे दूँ। उन्होंने फायर मार दी। उन्होंने कहा बस, अब फायर मारा, वो गे जाके। अब एसएचओ बताता है कि सर ये जो पार्टी है खानदानी गंदा है, इतना गंदा खानदान है कि इनके ऊपर एक एक बंदे के ऊपर 50-50 एफआईआर, 80 एफआईआर, इस तरह के 80 एफआईआर ऑलरेडी। वो बंदे को जनाब उन्होंने 324 लगी हुई है, 302 लगी हुई है, डकैती की दफात लगी हुई है, बड़ी क्रिमिनल थे वो। तो वो घबराया हुआ गरीब आदमी बेचारा मुद्दई आता था, उसको सिक्योरिटी भी थोड़ी बहुत पुलिस दे रही थी कि इसको ना नुकसान पहुंचाएं। वो कहते बैठ जा, आप मुद्दई नहीं बनना, केस नहीं चलना चाहिए। वो डरता, पुलिस वालों ने थोड़ा सपोर्ट किया, उसके सहारा दिया कि आप खड़े हो यार, कुछ नहीं। अब करते करते हुआ क्या कि एक पेशी पे वो आ रहा था, तो वो मुद्दई जो बना, जिसका भाई मर्डर हुआ, जो मजलूम था, उसको भी मर्डर कर दिया। एक और एफआईआर हो गई। जिस बंदे के ऊपर ऑलरेडी 80 एफआईआर थी, एक और हो गई। तो क्या हुआ, जब 80 एफआईआर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 81 एफआईआर से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल वो कुछ अरसे के बाद वो एसएचओ साहब ट्रांसफर हो गए, तो इस तरह वो एक नई एफआईआर का सिर्फ इजाफा हुआ। हार्डन क्रिमिनल। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना, अदालती निज़ाम है, तो इसके अंदर कहा जाता है कि एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। मुल्जिमान, जो मुजरिम, जो ये तबका है ना, ये आते हैं कटहरे में, तो ये फेवरेट चाइल्ड है, इसको रियायत देनी है। जहां शक पैदा हुआ थोड़ा सा, अच्छा इसका बेनिफिट दे दो, इसको फायदा, शक का फायदा दे दो मुल्जिम को, मुल्जिम पर ही। अच्छा ट्रायल चल रहा है,
बंदा पकड़ा गया है, कुछ अरसे के बाद उसकी ज़मानत हो जाती है। ज़मानत पे इसे छोड़ो, उसके बाद ट्रायल का फैसला होगा तो देखा जाए, ट्रायल चलता है सालों साल। तो ये बड़े दलेर हो जाते हैं कि अदालतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अदालत, जज साहब भी गलत नहीं है। जज साहब जब बैठे हैं वो फैसला कर रहे हैं, जज ने तो फैसला करना है, उसके सामने एविडेंस आएगी। एविडेंस, बंदा पेश ही नहीं होता, बंदे को थ्रेट करते हैं, बंदे के बच्चे को मार देते हैं, पहले थ्रेट करते हैं, बंदा मार दिए, गवाह भाग जाते हैं। और जज के पास गवाह आएगा, बयान देगा तो सजा होगी ना। तो FIR पे FIR, 100 FIR एक बंदे पे। तो इतना सुयर किस्म का वो गैंग होता है कि अल्लाह ना करे कभी आपका पाला पड़े ऐसे बंदे से। डकैती करते हैं, फायर मार देते हैं, जान से मार देते हैं बंदों को। ऐसे ऐसे जालिम किस्म के ये क्रिमिनल हैं। तो ये जो CCD है, इसका भी मकसद ये है कि इस तरह हार्डन क्रिमिनल जो है ना, उनको आनी हाथों से उनके साथ निपटा जाए। अब आनी हाथों से डाला कल्चर है जनाब, असले की नुमाइश हो रही है, कोई 2-4 बंदों पीछे असला, आगे कोई जनाब पर्सनैलिटी बनी हुई है, कन टूटा आदमी आगे आगे, तो पीछे गन्ने पकड़ी हुई हैं, थ्रेट एक। वैसे ही कहीं गुजर रहे हैं तो लोग डर रहे हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या बलाएं। अब इसको थोड़ा कंडेम करने के लिए, इसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो ठीक है, इसका एक रोब, एक प्रेशर तो पड़ा है। वो बड़े बड़े जो अजीबो गरीब किस्म के लोग थे ना, वो थोड़े साइड पे हो गए हैं, कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए। अब उसको, वो मारे गए हैं, वो मेरिट पे मारे गए हैं या नहीं, ये हम कुछ नहीं कह सकते। अब एक बंदा है, उसके ऊपर अगर 80 FIRs हैं, उसके ऊपर 50 FIRs हैं, तो वो मर गया है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये बंदा एनकाउंटर में मारा गया है। कहते हैं जहली पुलिस मुकाबला, जहली नहीं, प्लान्ड, बल्कि एलिगेशन लगाया जाता है कि ये प्लान्ड एनकाउंटर है पुलिस वालों ने। अब एक बंदे पे 50 FIRs हैं, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि हार्डन क्रिमिनल है, उसने 30 बंदे मारे हुए हैं, तो वो वाकई इतना मुसल्ला हो सकता है कि पुलिस के सामना हो सकता है उसके साथ, कि पुलिस के पे अटैक कर सकता है। तो पुलिस ने भी आगे से उसे मारा, मर गया। तो ये पॉजिटिव भी सोचा जा सकता है ना, नेगेटिव नहीं। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर नेगेटिव वो मैं बताता हूँ, वो ये है कि ये जो CCD है डिपार्टमेंट, आखिर हम लोगों में से ही है ना। मरियम नवाज साहबा, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ये फसाद ख़त्म होना चाहिए, इस किस्म के बदमाश किस्म के लोग, पुरअमन हो जाना चाहिए। अच्छी सोच, पॉजिटिव है, ऐसा ही होना चाहिए, अमन तो होना चाहिए। तरीकाकार से थोड़ा सा इख्तलाफ कहाँ पे जाके कहते हैं कि ये मुआशरा, जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं ना, लॉलेसनेस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे मिसयूज भी किया जा सकता है। अब किसी आदमी को पकड़ा जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकती है। अब IG साहब हैं, हमारे DPO साहब हैं, हमारे SHO साहब हैं, जो भी साहिबान हैं, पॉलिटिकल आदमी उनको, जो इन्फोर्स होते हैं, जो इक़्तिदार में होते हैं, वो उनको कह के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करवा दें। FIR करवाना की मुश्किल है, 2, 4, 6, 10, 200 FIR भी पॉसिबल। तो ये एक होते हैं जेन्युइन किस्म के बदमाश, उनका केस, दूसरा कि मिस यूज ना कर दिया जाए, किसी इनोसेंट बंदे को किसी के कहने पे ना मिस यूज किया जाए। कि उनको काफ़ी सारी पावर्स दी गई, CCD को ढेर सारी पावर, इख्तियारात दिए गए। तो आजकल इसीलिए तो क्रिमिनल डर रहे हैं, भाग रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। तो अगर इस चीज़ का मिस यूज नहीं करते, उसूल ये है, कानून ये कहता है कि आप फेयर ट्रायल होना चाहिए। कोई बंदा है, उस पर कोई भी एलिगेशन हो, किसी किस्म का क्राइम उसने कमिट किया है, कानून ये कहता है कि उसको पुलिस वालों ने पकड़ना है, FIR दर्ज करनी है, एविडेंस कलेक्ट करनी है, जज साहब को बताना है कि जज साहब ये केस है, जज साहब ने फैसला करना है। अब जज साहब ने फैसला, ये कानून कहता है, ये आइन कहता है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जिस पे इल्ज़ाम लगा है, मुलजिम है ना वो बंदा, FIR उस पर है, FIR में इल्ज़ाम लगा, अब जज साहब ने डिसाइड करना कि इसको क्या सजा देनी है। ये है कानून, ये है आइन। अब अगर मावराए अदालत किसी को कत्ल किया जाता है, मासूम बंदे को, ये तो जुर्म है, ये हाई हैंडेडनेस पुलिस की हो जाएगी। इसमें पुलिस को जवाबदेह भी होना पड़ेगा, CCD को भी जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से, अब क्रिमिनल है, मैं रात को ड्राइव करके जा रहा हूँ, कोई गाड़ी रोके, फायर मार दे, जज साहब पता क्या कहेंगे, जज साहब कहेंगे गवाह लेके आओ,
मेरा कोई बंदा मुद्दई बनेगा, ज़ाहिर है मेरा कोई दोस्त बन जाता है, मेरा कोई अजीज़ बन जाता है कि हमारे जनाब ये भाई साहब को इन्होंने मर्डर कर दिया। अब जज के पास केस जाएगा, जज पता क्या कहेंगे, जज साहब कहेंगे कि गवाह लाओ। अब मैं गाड़ी में जा रहा था, मुझे फायर मार दिया, मैं मर गया, पीछे वाले आए, उन्होंने कहा कि मतलब, अब वो कहेंगे लाओ गवाह। गवाह तो था कोई, रोड पे था। बहुत सारे मौके, डकैती कर रहा है उसने, जनाब मफल्ड है, उसने कोई मास्क पहना हुआ है, बताओ जी देखा था, किसने देखा था? रेप कर देता है कोई बंदा। अब रेप करेगा तो क्या वो छत पे खड़ा होकर रेप कर रहा है? ज़ाहिर है वो छुप छुपा के कहीं ऐसी जगह पे कर रहा है। कहाँ से एविडेंस, कैसे? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सवालिया निशान है कि वाकई क्रिमिनल छूट जाते हैं। और ऐसे क्रिमिनल कि जो बहुत सारी FIR जिनके ऊपर हैं, जिनके ऊपर जनाब 50-50 FIRs हैं, जो मंशियात फरोश हैं, उस मंशियात फरोशी की उन पे FIRs हैं, 30-30, 35-35 FIRs हैं। अब वो कुरान पे हाथ रख रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं, बच गए, बस छोड़ दिया तो ये तो वो। अब ऐसों पे अल्लाह ना करे कि कभी ये लोग जो दूसरी साइड पे ना जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, उनके दो मौक़िफ़ हैं। एक तो ये कि कानून के मुताबिक चला जाए, कानून के अंदर मैंने बता दिया क्या क्या हमारे खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं कि मुलजिम छूट जाते हैं और 80 FIR भी हों फिर भी उसकी ज़मानत हो जाती है। एक कि वो दूसरी पार्टी जो एतराज़ कर रहा है CCD पे, वो कहते हैं कानून के मुताबिक चला जाए। दूसरा वो ये कहते हैं कानून के मुताबिक चला जाए कि मिसयूज़ ना करें, क्योंकि हम में से ही तो हैं। CCD वाले भी पुलिस डिपार्टमेंट से चुन के कुछ आप आ जाओ, आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा होगा, तो लेकिन अवाम को ट्रस्ट नहीं है। अवाम कहती है नहीं, कहीं मिसयूज़ ना करें, इनोसेंट बंदे को किसी के कहने पे, सिफारिश पे उड़ा ना दें। ये दूसरी जनाब सियासी पार्टी का है, इसका कोई 2 केस दर्ज करो, उसके बाद कोई सामने आया था मार दिया जनाब, मारा नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने, हाँ वो बनाएंगे केस एनकाउंटर कर दिया, हम पे अटैक किया उसने, हमने आगे से मारा, मार गया, मुकाबला कर रहा था हमारा। तो ये चीज़ दोनों साइड्स पे कुछ प्लस पॉइंट उस साइड पे भी हैं कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ऐसी केसेस हैं किसी बंदे के ऊपर और जुल्म की दास्तानें हैं। अब मेरे पास हाई कोर्ट के अंदर आते हैं केसेस, रोज़ाना की बेसिस पे आ रहे हैं, ऐसी हेबियस पिटिशंस फाइल की जा रही हैं। अब हेबियस पिटिशन कौन फाइल करता है? माँ या बाप, बूढ़ा। वो कोर्ट में आते हैं, फिर रोते भी हैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं वो हमारे बच्चे को अगवा कर लिया गया, इन्होंने मार देना है। यह बहुत वावेला करते हैं कि मार दिया है इन्होंने, हमें मिल ही नहीं रहा बच्चा, इन्होंने गायब किया है। अब ये पेरेंट्स का रोना, हमारा तो दिल बड़ा नरम हो जाता है। हम कहते हैं यार ये रो रही है, माँ है, बूढ़ी है, इसके बच्चे को पकड़ लिया और एनकाउंटर कर दिया है, ये कर देंगे, उसके आंसुओं में देख के हमें तकलीफ होती है। लेकिन ये बंदा जो क्रिमिनल है, जिसके खिलाफ 80 FIR हैं, दिन दिहाड़े बंदों को मार रहा है, जो मुद्दई बनते हैं उसको भी मार रहा है, जो गवाह बनते हैं उसको भी मार रहा है, रेप कर रहा है। वो जिसके साथ रेप कर रहा है वो किसी की बेटी नहीं है, जिसको मर्डर कर रहा है वो किसी का बेटा नहीं है, उसकी कोई माँ नहीं है। तो इसलिए ये क्रिमिनल जो है ना, आनी हाथों के साथ निपटा जा रहा है। तो उसमें हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि यकीनन ये जनाब क्रिमिनल है, इसकी 80 FIRs हैं, मावरा अदालत इनका एनकाउंटर हुआ है, तो ये जनाब पुलिस ने पकड़ के हाथ बांध के फिर उसको किया है। इस पर यह क्यों नहीं सोचा जाता कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये वाकई इनकाउंटर हुआ हो, क्रिमिनल, हार्डन क्रिमिनल है, उसके ऊपर 80 FIRs हैं, उसने बंदे मारे हुए हैं, तो बंदे डरते गवाही नहीं देते, अदालत में नहीं आते। ये दोनों साइडों पे कुछ ना कुछ मिसयूज़ को देखा जाए तो ये इसमें गलती है कि मिसयूज़ अगर पावर का करके तो किसी को कर दें, अगर ये खुली छूट दे दी जाए पुलिस डिपार्टमेंट को, CCD को भी खुली छूट दे दी जाए, जिसको चाहो एनकाउंटर करो, तो ये भी जुल्म है कि इतने इख्तियारात नहीं होने। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए, CCD के ऊपर भी होना चाहिए। दोनों साइडों पे एतराज़ करने वाले वो भी भेजा एतराज़ नहीं कर रहे, उनको भी कुछ ना कुछ, जो मैंने अर्ज़ किया कि एक लॉ है, या तो कानून को ख़त्म कर दिया, CCD बना दी जाए, बस CCD मारो जो करता है, तो फिर इस कानून को छोड़ देते हैं, फिर वो फेयर ट्रायल और ये कहानियाँ सारी ये दफन कर देते हैं। तो ये अगर कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, किताबें कानून की मौजूद हैं, फिर प्रोसीजर के मुताबिक चलना पड़ेगा। मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। बहरहाल तंबी उन लोगों के लिए है कि जो क्रिमिनल्स हैं, कि होश के नाखून ले लें, और नए नए जो साशे पैक ज़ेर तामीर जो बन रहे हैं ना आजकल असले की नुमाइश गली मोहल्लों में, वो तो बिलखसूस
बाज आ जाएं, करने वाला काम करें, कोई मेहनत मजदूरी करें, पेरेंट्स का सहारा बने, बजाय इसके कि आप सहारा ना बने, एनकाउंटर हो जाए और आप पार हो जाएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।